अनुपम खेर को नहीं मिला पाकिस्तान जाने का वीजा। कराची साहित्य महोत्सव में शिरकत करने जाना था। अनुपम खेर के साथ 17 और लोगों ने कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने के लिए वीजा के लिए आवेदन किया था। सबको मिल गई मंजूरी। पूर्व बीजेपी नेता और काले कांड का शिकार हुए सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा, कलाकारों से दोनों देशों में नहीं होना चाहिए भेदभाव। अनुपम को मिलना चाहिए था कराची का वीजा। अनुपम खेर ने कहा, कश्मीरी होने और असहिष्णुता के विरोध के चलते नहीं मिला वीजा। पाकिस्तान हाई कमीशन का बयान, अनुपम खेर ने वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। भारत में आईएसआईएस के बढ़ते खतरे पर चर्चा की। पठानकोट से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, मजदूर बनकर कर रहा था इरशाद नाम का एजेंट जासूसी। इरशाद से स्मार्टफोन बरामद, फोन में कई अहम ठिकानों की तस्वीरें भी मिली। गिरफ्त में आए आईएसआईएस आतंकवादी मुदब्बिर शेख का बड़ा खुलासा। गोवा, पुणे, मुंबई आईएसआईएस के निशाने पर सेना के ठिकाने और विदेशियों को निशाना बनाने के मंसूबे थे। एटीएस की जांच में खुलासा, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी शफी अरमार इलियास भी आईएसआईएस से जुड़ा। मुदब्बिर के साथ मिलकर युवाओं को आईएसआईएस के साथ जुड़ने का देता था लालच। राजस्थान के राजकोट से कश्मीरी युवक शाहनवाज गिरफ्तार, सैटेलाइट फोन बरामद, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा डाकघर के 2 पोस्टमास्टर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। सेना की जानकारी आईएसआई को देने का आरोप। राजस्थान के पोखरण से भी जासूसी के आरोप में 2 पोस्टमास्टर गिरफ्तार। खुफिया ब्यूरो की सूचना पर पकड़े गए दोनों। मध्य प्रदेश के भोपाल से अजहर नाम का आईएसआईएस का एक और एजेंट गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने भोपाल से इसे गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में महिला गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों को शक, देश में आईएसआईएस के प्रचार में शामिल थी ये महिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से फाजल नाम के संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने सिम कार्ड, राउटर, लैपटॉप के साथ फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक विशेष रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पार्टी फंड के नाम पर उगाही का आरोप। करोलबाग से विधायक हैं विशेष रवि। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल पर उपराज्यपाल ने की टिप्पणी, कहा दिल्ली में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति। उपराज्यपाल को दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर एमसीडी को सशर्त लोन देने की उपराज्यपाल ने दी सलाह। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने कूड़ा हटाने के बजाय कूड़ा फेंकना शुरू किया। NH24 पर कूड़ा फेंककर लगाया जैम। प्रदर्शनकारी एमसीडी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुतले पर चलाए जूते चप्पल, गले में लटकाई माला। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भ्रूण के लिंग परीक्षण को वैध घोषित करने की वकालत की। कहा, मौजूदा कानून से नहीं रुक रही कन्या भ्रूण हत्या, सिर्फ जांच करने वाले डॉक्टर होते हैं परेशान। जयपुर में रीजनल संपादकों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। गडकरी, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह समेत 10 मंत्री दे रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा। कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा, विपक्ष प्रधानमंत्री को एनआरआई प्रधानमंत्री बताकर उड़ा रहा है खिल्ली, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं से भारत में बढ़ा है टूरिज्म। असहिष्णुता के मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने विपक्ष को दिया जवाब। कहा, देश में कहीं इंटॉलरेंस नहीं, इसे मुद्दा बनाने वाले बर्तन नहीं, उनका मुंह ढकें। दुनिया में इस मुल्क में करोड़ों लोग रहते, 125 करोड़ लोग रहते। आप पतीली पे ढक्कन रख सकते हैं, मुंह पे ढक्कन नहीं लगा सकते। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने मेनका गांधी के बयान को बताया बाल विरोधी का। भ्रूण जांच पर पहले से कानून, फिर ऐसा बयान क्यों? अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नाम अपने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाई। ऑस्कर अवार्ड समारोह की प्रेजेंटर बनेंगी। 28 फरवरी को है समारोह। ऑस्कर अवार्ड के 13 प्रेजेंटर्स में से एक होंगी प्रियंका। हॉलीवुड के दिग्गजों के साथ साझा करेंगे मंच। गुजरात की नई आईपीएल टीम का नाम हुआ तय। गुजरात लायन होगा नाम। सुरेश रैना बने गुजरात लायन के कप्तान। T20 में जबरदस्त फॉर्म में हैं रैना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर पहुंचे। कोझिकोड में तीसरे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में दिया भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ESI मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। कोयम्बटूर में ही चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ऑफिस ने जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा। प्रधानमंत्री मोदी के पास सिर्फ 4700 रुपए कैश, 1,41,00,000 की अचल संपत्ति। प्रधानमंत्री के पास नहीं है कोई गाड़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का दौरा। मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर पर सरकार बनाने की गफलत के बीच राज्यपाल NN वोहरा ने महबूबा मुफ्ती को बुलाया राजभवन। सरकार गठन पर PDP का रुख साफ करेंगी महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के सामने रखी कई शर्तें। सूत्रों की माने तो महबूबा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गठबंधन के एजेंडे पर अमल करने की मांगी गारंटी। महबूबा मुफ्ती ने NHPCC पावर प्रोजेक्ट रिहायशी इलाकों से सेना को हटाने, अलगाववादी और पाकिस्तान से बातचीत की रखी मांग। महबूबा ने बेरोजगारों, बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज की मांग की। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A पर भी समझौता करने के मूड में नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर सस्पेंस जारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज राज्यपाल से मिलकर पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री के दफ्तर से सीज कागजात 5 फरवरी तक अदालत को सौंपे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गवर्नर के बीच हुए संवाद का भी मांगा ब्यौरा। कांग्रेस के बागी विधायकों पर सुनवाई आज। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर अमेठी से अभी चुनाव लड़ने की उन्हें दी चुनौती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किए तीखे हमले। कहा, अमेठी में चुनौती मिलने पर छात्रों का राजनीतिक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर सिख रेजिमेंट को शामिल न करने पर प्रकाश सिंह बादल ने किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाराजगी भरा पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पर्यटक स्थल हनुमंतिया टापू में क्रूज में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। समलैंगिकों के अधिकारों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अलग अलग पक्षों की क्यूरेटिव पिटीशन पर भी फैसला होने की संभावना। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली। बॉम्बे हाई कोर्ट की लगाई रोक के खिलाफ है ये याचिका। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की करेगा समीक्षा। बजट से ठीक पहले कर्ज नीति में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद कम। शिक्षक घोटाले में आरोपी ओम प्रकाश चौटाला को राहत, 4 हफ्ते के लिए मिली पैरोल। डांस एकेडमी के लिए मिली जमीन को लेकर उठे विवाद पर हेमा मालिनी की सफाई। नियमों के अनुसार मिली है जमीन। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है पूछताछ। आज अदालत में होगी पेशी। ईडी ने आज भुजबल की 8 संपत्तियों पर मारा था छापा। छापे में उनके बेटे और भतीजे के दफ्तर भी शामिल। 800 करोड़ के महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में छगन भुजबल की संपत्तियों पर पड़ा प्रवर्तन निदेशालय का छापा। एनसीपी ने कहा, बदले की राजनीति। मुंबई के पास जंजीरा बीच पर समंदर में हादसा। पिकनिक मनाने गए 14 छात्रों की डूबकर मौत। बाकियों की तलाश में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स ने छेड़ा ऑपरेशन। डूबने वालों में 8 लड़के 3 लड़कियां। पुणे के आबिदा इनामदार कॉलेज के 140 छात्रों का दल गया था पिकनिक मनाने। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर दी सख्त टिप्पणी। केंद्र और गुजरात सरकार को लगाई फटकार। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर की बड़ी मुश्किलें। जल्द हो सकता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट। रोहित वेमुला की मौत पर छात्रों का विरोध जारी। मुंबई में सड़कों पर निकाला मार्च। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के एक गांव में जाट महापंचायत का आयोजन। 13 फरवरी को हुंकार रैली की तैयारी। कोलकाता में स्कूल में छात्रों का हंगामा। फीस लेने पर भी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं मिलने से छात्र नाराज। बीरभूम में एक घर में मिला जिंदा बम। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। दिल्ली से सटे गुड़गांव में युवक की हत्या। इफ्को चौक के पास युवक को मारी गई गोली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में लूटी गई कार छोड़कर फरार हुए बदमाश। कार से हथियार भी बरामद। फर्रुखाबाद के चुलारा गांव का पूर्व प्रधान मासूम छात्र की हत्या और अपहरण के केस में गिरफ्तार। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम।
अलवर में लोन देने के नाम पर ठगी करने वाला आया गिरफ्त में। लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। 250 हस्ताक्षर किए चेक्स बरामद। मुंबई में चलती ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़, आरोपी लड़के को महिलाओं ने पकड़कर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले मनचले को किया। मुंबई से सिटे कल्याण में एक पूरे परिवार के घर के अंदर शव बरामद। 2 बच्चियों और पत्नी की हत्या कर शख्स ने की आत्महत्या। दिल्ली के द्वारका में स्कूल के पास दिन दहाड़े फायरिंग, एक शख्स की हत्या, पुलिस ने बताया गैंग वॉर। दिल्ली में बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के पास एक पार्क में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शरीर पर चाकू के कई निशान। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में एक हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बेटों को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज जूनियर में नर्स को एक डॉक्टर ने पीटा, करतूत सीसीटीवी में कैद। गिर सोमनाथ के एक फॉरेस्ट गार्ड ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में हत्या के मामले में पुलिस के खराब बर्ताव को बताया वजह। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी में बहा पुल हादसे की चपेट में आई पुलिस की एक गाड़ी, एक पुलिसकर्मी की मौत। झारखंड के लातेहार में खूंखार नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की एक राइफल और कई राउंड कारतूस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की। बेटे को जायदाद से बेदखल करने पर मां को मार डाला। मथुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया पथराव, पुलिस की जीप में की तोड़फोड़। लखनऊ में ग्राम से रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन, सरकार से नौकरी नियमित करने की मांग की। गोंडा में यात्रियों को ले जा रही बेकाबू ओवरब्रिज की रेलिंग से जा टकराई, इस जीप में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की हड़ताल, एक बड़े अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप। कानपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा लगा रहे 4 सटोरिये गिरफ्तार, मोबाइल, लैपटॉप, 50,000 कैश भी बरामद। भिंड में प्रसव के दौरान महिला और उसके बच्चे की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर लगाया जैम। रतलाम में जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने 14 महिलाएं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में महिला चोरों के गैंग ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से उड़ाया एलसीडी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सागर में गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन करने से 40 छात्राएं बीमार, 23 अस्पताल में भर्ती। सागर में खेत में बोरवेल से निकला पहले आग, फिर पानी और फिर आग, खबर फैलने के बाद लोगों की भीड़ जुटी। उत्तराखंड के औली में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है, राज्य सरकार ने सभी पर्वतीय जिलों को जारी की एडवाइजरी। गंगोत्री उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी जमकर हुई है बर्फबारी, भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जम गई है बर्फ, लोगों को हो रही है परेशानी। हुबली में कर्नाटक लाफ्टर क्लब की ओर से रैली का आयोजन, 1000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। राजौरी में सीमा से सटे गांवों में आर्मी ने लगाया मेडिकल कैंप, लोगों का मुफ्त किया जा रहा है आर्मी कैंप में इलाज। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली को दिया गया आराम। T20 में मनीष पांडे को मिली जगह, तेज गेंदबाज उमेश यादव टीम से हुए बाहर। भुवनेश्वर कुमार की भी टीम में हुई वापसी, लेग स्पिनर पवन नेगी इकलौते नए चेहरे। 9 फरवरी से श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज, पुणे, रांची, विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे मैच। एशिया कप वर्ल्ड T20 के लिए 5 फरवरी को होगा टीम का ऐलान, टीम में ज्यादा फेरबदल के आसार नहीं। बेंगलुरु में लॉयड कंपनी ने चैंपियंस गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया, कई कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 12 और 13 मार्च को दिल्ली में होंगे मुकाबले। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का खुलासा, लाहौर समझौते में कश्मीर का जिक्र नहीं। ग्रेस में प्रवासियों का पहुंचना जारी, एशियन आइलैंड से बचाकर 8000 से ज्यादा लोगों को पायरेसिस के द्वीप तक पहुंचाया गया। नोबेल पुरस्कार की दौड़ में ग्रीस की एक 85 साल की महिला भी शामिल, सीरिया के एक बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते महिला की तस्वीर इंटरनेट पर हुई थी वायरल। इटली की पुलिस ने एक चीते के साथ साथ कुछ शेर के बच्चों की जान बचाई, वीडियो वायरल।
दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर